अल्हम्दुलिल्लाह से सारी फ़ीमेल ने अपने अपने बॉक्स में जाना शुरू कर दिया। ये वाली फ़ीमेल भी अभी भी निकली है और ये वाली फ़ीमेल जो है ना अभी बॉक्स के अंदर ही बैठी हुई है। अभी मुझे देखकर ओह ये तो बाहर आ गई है, मुझे लगा कि शायद ये मुझे देखकर एकदम से ना बॉक्स के अंदर चली जाएगी। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के इंजेक्शन का वक्त हो चुका है, लेकिन वो पता नहीं अंदर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी तरफ आ रहे थे, यहाँ पर इतना ज़्यादा चारा भी पड़ा हुआ है। आ जाओ, शायद ये इंजेक्शन देख कर डर गए और वहाँ पर भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्या सब खैरियत से। इंजेक्शन को देखकर ना तीनों उस तरफ भाग गए हैं, वरना यहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ ना तो इस जाली के साथ आकर ना चिपक कर ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो फिर पक्का इंजेक्शन को देख के ना डर गए हैं, क्योंकि इनको ना पहले भी लग चुके हैं, जिसकी वजह से अभी ने पता चल चुका है इस इंजेक्शन का। तो खैर इनको ये इंजेक्शन अभी नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी देर तक जब ये अच्छे से चारा खा लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी देर पहले डाला है तो ये अच्छे से खा लें फिर डालेंगे। उससे पहले आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारी जो अजवा है ना उसने माशाल्लाह से बच्चा दिया है। तो अभी बस जल्दी से मुझे भी उधर ही जाना है, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ी सी देर पहले ये खबर मिली है, तो जल्दी से जाते हैं। मैंने भी अभी नहीं देखा, मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। यार मुझे वक्त ही नहीं मिलता, मैं इतने दिनों के बाद ना इस तरफ आता हूँ, और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना यहाँ का नक्शा ही चेंज हो जाता है। लास्ट टाइम मैं जब आया था ये ज़मीन बिल्कुल खाली थी, और अभी जब आया हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये फसल कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। और हमारी जो अजवा है ना वो अभी अंदर है, बस अंदर जाते हैं और अजवा को देखते हैं। अभी तक मैंने उसका बच्चा नहीं देखा, पता नहीं वो किस कलर का होगा। बस मुझे सिर्फ इतना पता चला कि आज थोड़ी सी देर पहले अजवा ने ना बच्चा दिया, तो बस अभी चलते हैं। पता नहीं एक है या दो है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं पता। बस मुझे तो जो ही पता चला है ना, मैं बस घर से निकल कर ना मैं भाग गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी अजवा के साथ उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, और कितना प्यारा बच्चा ये देखे बोलता भी है। और ये मेरे हाल में बकरा है, फुल ब्लैक है, सिर्फ इसका यहाँ से जो सर है ना वो वाइट है। यार ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना प्यारा और काफ़ी बड़ा भी है। ये तो मुझे बिल्कुल हमारे गब्बर और सिम्बा जैसा दिख रहा है। ये देखिए इसका फेस भी सेम टू सेम उसी तरीके का है, और इसकी टांगें देखें कितनी बड़ी बड़ी है माशाल्लाह से। हमारी प्यारी अजवा ये भी माशाल्लाह से काफ़ी फिट है। मुझे लगा कि शायद ये 2 बच्चे देगी, लेकिन हमारी अजवा ने एक ही बच्चा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, जो एक बच्चा दिया है ना वो भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत दिया है। गट 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 करके ना ये दूध पिए जा रहा है। और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इतना छोटा सा जो बच्चा है ना वो इतना जल्दी ऐसे दूध पी रहा है। वरना हमने पहले भी बकरियां रखी हुई थी, एक तो बच्चे दूध ही नहीं पीते थे, अगर वो पीना शुरू कर दें तो माएँ दूध पिलाती ही नहीं थी, उनको पकड़ कर ना रखना पड़ता था। लेकिन माशाल्लाह से हमारी अजवा देखे कितने सुकून से आगे खड़ी है, और ये देखे माशाल्लाह कितने सुकून से ये पी भी रहा है। बड़ी मुश्किल से इसने पीना शुरू किया है, अभी काफ़ी देर से ना मैं इसको पिलाने की कोशिश कर रहा था। इसको भूख भी लगी हुई है, ये पीने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ना पता नहीं कभी इधर चला जाता है, कभी इस साइड भी चला जाता है। अभी फिर इसको पिलाने की कोशिश करता हूँ, चलो पियो। ये देखिए ये ना शुरू कर दी है, बस इतना सा काम है। माशाल्लाह से हमारी प्यारी अजवा जो है ना ये भी आगे बिल्कुल सुकून के साथ खड़ी है। हाँ जी, पसंद आया है यार, माशाल्लाह है ही बहुत प्यारा। इसको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना, देखो इसको टेंशन शुरू होगी, हल्का हल्का इसने बोलना शुरू कर दिया कि इसका बच्चा हम कहीं लेने तो नहीं आ गए, कहीं नहीं लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ दिन तक ये थोड़ा सा बस बड़ा हो जाए ना, फिर हम इसको अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि इसके बिना तो अब मुश्किल ही है हमारा रहना। देख रहे कितना ज़्यादा प्यारा है। ये है दूध, चलो चलो पियो पियो, ये है ना दूध, पियो। अब इसको पता चल चुका है कि ये दूध नहीं है, यहाँ पर आकर ये पीता है। चलो इधर आ जाओ, इसको ले आओ अली, इसको लेकर आओ, इसको फिर यहाँ पर छोड़ो, थोड़ा सा इसको और पिलाते हैं। चलो पियो। वो फिर इसने पीना शुरू कर दिया, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर ना इसने खाली कर दिया। चलो अभी रहने दो, जब ये दोबारा से आ जाएगा ना फिर हम इसको पिला देंगे। अजवा इस प्यारे से बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है ना। इसको टाइम टू टाइम दूध भी पिलाना और इसको देखती रहना, क्योंकि मैं तो यहाँ करीब नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा दूर होता हूँ। तो खैर मैं भी आता रहूँगा और इसको देख के जाता रहूँगा। यहाँ पर एक बुरी खबर ये है कि हमारी अजवा की भी एक बहन थी, सेम टू सेम इसकी कॉपी थी, आपने देखा होगा। उस बेचारी के भी 3 बच्चे थे पेट के अंदर, और 4-5 दिन पहले मुझे खबर मिली कि वो मर गई। शायद उन बच्चों की वजह से ना उसके पेट में बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे, या फिर वो बच्चे दुनिया में आ नहीं पा रहे थे। कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई कि वो बेचारी ज़िंदा ना रह सकी, और फिर उसको ना इन्होंने कसाई को दे दिया, और फिर कसाई ने उसको ज़िबा कर दिया। और बाद में पता चला कि उसके पेट में 3 बच्चे थे, और वो ज़िंदा नहीं बच सके, मतलब वो भी फिर बेचारे साथ ही मर गए। इंजेक्शन तैयार हो चुका है। सबसे पहले अल्फा की बारी है, क्योंकि अल्फा कुछ खा ही नहीं रहा,
ब्रावो चार्ली फिर कुछ कुछ खा रहे हैं, अल्फा बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा, इसको हम यहाँ ऊपर रख देते हैं। आ जाओ जी अल्फा, सबसे पहले हम तुम्हें ही लगाएंगे। ये ऐसे मेरे हाथ में नहीं आने वाला, अली इसको पकड़ेगा और फिर मैं आराम से ना यहाँ पर गर्दन वाली जगह पर इसको इंजेक्शन लगा दूंगा, क्योंकि इनको जुकाम हुआ है जिसकी वजह से ना ये ठीक से खाते नहीं है। तो जुकाम जब खत्म हो जाएगा ना तो फिर देखिएगा एक दिन में ना कि कई कई दफा ना ये वाले जो है ना इसको हम फुल करते हैं और ये खा जाते हैं। निकालो जरा इसे। टकरे मार रहे आगे से, इसको इंजेक्शन लगाया, भाग कर अंदर चला गया। इन दोनों को इंजेक्शन लगाए हैं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, अपने इन्होंने खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये आगे से टकरे मार रहे। निकालो निकालो इसको। नहीं नहीं आगे जाओ ना। आई टक्कर आई टक्कर आई टक्कर। नहीं अब नहीं कुछ कहेगा, चलो छोड़ो, खुद ही आ जाएगा। हम जब जाएंगे ना, क्योंकि अभी तक उसने मेरे हाथ में ये इंजेक्शन देखा हुआ बेचारे ने, तो जो ही हम बाहर जाएंगे वो आ जाएगा और खाना शुरू कर देगा। इनको देखें अभी तक अंधेरा पड़ा नहीं है, पहले ही यहाँ पर आकर ना बैठ गई हैं। पता नहीं इनको क्या मसला है। एक ही अंडा मिला है मेरे ख्याल में, बाकी अंडे अबू आए थे ना थोड़ी देर पहले, वो उठाकर ले गए होंगे। एक ही अंडा आज मिला है। इनको देखें ज़रा, ये सारे ही मुर्गे हैं और सारा दिन लड़ाई करते रहते हैं। ये देखें अभी भी लड़ाई हो रही है, लड़ाई नहीं करनी। चलो इधर आओ, चलो 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 भागो, एक दूसरे से दूर चले जाओ। इनका कोई काम नहीं होता, बस सारा दिन लड़ाई। छोटे से मुर्गे तुम भी खाते हो, इसको इतना सा फैला देते हैं यहाँ पर। और अभी हम निकालते हैं अपने वाइट वाले रैबिट्स को, ये बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जी आ जाओ। ये अभी यहाँ से किधर जा रहे हैं, ये इतने ज़्यादा डीठ हैं। यहाँ से हमने ईंटें उठाई हैं और इन्होंने हमारा ये वाला पौधा भी ख़राब कर दिया है, और साथ में वो जो कॉर्नर वाला पौधा है उसको भी खा गए हैं। ये बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कब से बाहर आने के लिए, लेकिन आज हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे। चलो 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 इधर ही खा लो, बाहर नहीं आना। अगर ये बाहर आ गए ना तो फिर सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि यहाँ पर ये देखें इन्होंने क्या हाल कर दिया है। इतने ज़्यादा यहाँ पर पौधे वगैरह थे, पनीरियाँ थी, जो कि सारी ये खा गए हैं। यहाँ पर अंडा देख लें, नज़र तो कोई नहीं आ रहा, पता नहीं आगे तो नहीं है, कहीं भी अंडा नहीं भरा। जिन भाई से मैं ये चारों लाया था उन भाई ने बोला भी था कि ये तीनों मुर्गियां अंडे दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन भाई से हम अपने डायनासोर लाए थे उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि ये दोनों फीमेल अंडे दे रही हैं, लेकिन जब से हमारे घर में डायनासोर आए या फिर ये तीनों मुर्गियां और एक मुर्गा, अभी तक इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया। अली इनको नहीं निकालना यार। ये पता है फिर जब नीचे उतरेंगे क्या होगा। वो 3 बलाएं बैठी हुई हैं वहाँ पर खा रही हैं, वो सिर्फ इनके पीछे लग जाएंगी और इनको ऐसे यहाँ से चक्की काटते हैं ना कि इनके पूरे बाल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो फिलहाल इनको यहीं पर रहने देते हैं, जब ये अच्छे से खा लेंगे इनको हम वापस बंद कर देंगे, फिर हम अपने बंटी और बबली को निकाल देंगे। ये क्या कालिया फंस गया, साथ में दूसरी फीमेल भी। आओ इधर आओ, आ जाओ, कुछ नहीं कहता। यहाँ पर वही एक अंडा और वो भी पता नहीं नज़र ही नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो इसकी हम करते हैं पहले सफाई और यहाँ पर नया बूरा वगैरह डालते हैं, फिर वो अंडा रख देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द अब ये अंडा देने वाले हैं। अभी मैंने चीनी मुर्गियों को निकाला है, तो बहुत ही सीरियस लड़ाई हो गई थी हमारे मजनू की और साथ में इस चीनी वाली वाइट मुर्गी की। अभी भी लड़ाई होने वाली है, दोबारा से होगी। अभी इन्होंने उस तरफ जाना है, ये अभी देखिएगा होने वाली है और बचत हो गई, फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है जी। मजनू बहुत ज़्यादा डीठ है, ये मुर्गियों को छोड़ता ही नहीं है, मारते इन घरों के अंदर ले जाता है। मजनू क्या हो गया यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं और आजकल इतना ज़्यादा ये लड़ाकू हो चुका है ना, पता नहीं इसको इतना गुस्सा क्यों आता है। मेरे ख्याल में ये छोटू गैंग की प्रोटेक्शन के लिए सारा कुछ करता है, तभी ये चीनी मुर्गियों को मारता है, उनके करीब किसी को आने नहीं देता। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको उतारो ज़रा, फिर एक दफ़ा देखते हैं। शुगल भाग के जा रहा है, अभी इसको नज़र ही नहीं आ रही क्योंकि चीनी मुर्गियाँ सारी किधर चली गई हैं, उस तरफ चली गई हैं। 2 और 3 चारों उस तरफ हैं, इसीलिए ये यहाँ पर सुकून से है। जो ही वो इस तरफ आएंगी लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। ये अब कोई सुराख करने के चक्करों में है। ये मेल है ना, ये मेल, और ये देखो कहाँ तक मिट्टी को खोद के ले जा रहा है। इस पौधे को भी ना यहाँ अंदर चले गए थे, ये देखें कितना ज़्यादा ख़राब कर दिया ये। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि इस तरफ से हम ईंटें ना उठाएं, क्योंकि एक तो डायनासोर ये सारे पौधे ख़राब कर देते हैं और दूसरा खरगोश अंदर चले जाते हैं, खाते भी नहीं है, तोड़ के ना फिर ऐसे ख़राब कर देते हैं। शुएब अख्तर तो मैं किसी और भाई से लाया था, लेकिन जिन भाई से मैंने अनारकली लिया ना
उन भाई ने मुझे बोला है कि इनको सर्दी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन कम से कम इनके लिए एक छत बना दो जहाँ पर ये रात गुजार लिया करें। इनके ऊपर जो ओंस होती है ना, रात को जो पानी आता है वो इनके ऊपर ना पड़े, वरना फिर ये हल्के फुल्के बीमार हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको हम बहुत ज़्यादा यहाँ से उस तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, किसी केज में बंद कर दें, या फिर ये इतना बड़ा केज है जहाँ पर फिजेंट है, रात ये इसी छत के नीचे गुजार लिया करें, लेकिन ये बिल्कुल करीब नहीं आने देते। और अगर ये पकड़े भी जाए ना तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से काटते हैं, तो इसलिए फिर हमारी यही कोशिश होती है कि इनके करीब ना जाएं और इनको ऐसे ही घूमने दें। अभी मेरी नज़र पड़ी है, यहाँ पर भी खून पड़ा हुआ है जगह जगह पर। और इस फीमेल को भी देखें, इस फीमेल के भी पाँव की जो उंगलियाँ हैं ना वो थोड़ी सी कटी हुई हैं। अब ये नहीं पता यहाँ पर इनको कोई छिपकली आकर काट जाती है या फिर मेल इनको काटना शुरू कर देते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो अभी इस फीमेल को भी निकालना है और इसको भी निकाल कर देखना है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल में अंडे हैं और यहाँ पर भी अंडे हैं, लेकिन ये वाली जो फीमेल है ना ये अंडों के ऊपर बैठ नहीं गई। तो अभी मटकी की निकालते हैं और साथ में फीमेल को निकालते हैं, देखते हैं। यहाँ पर तो माशाल्लाह से 4 5 6 7 8 9 10 11 अंडे इस मटकी के अंदर हैं और फीमेल उनके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से बच्चे निकलने वाले हैं इतने ज़्यादा। तो इसको हम वापस यहीं पर लगा देते हैं। ऐसी फीमेल है ना, शोर मचाया हुआ है। और ये रहा मेल, इसकी फीमेल उड़कर ऊपर जा चुकी है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कितने 8 अंडे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर खून लगा हुआ है। बेचारी फीमेल डर से इनके ऊपर बैठ नहीं रही थी और क्या हो गया, शोर मचाना इसने शुरू कर दिया है। तो जल्दी से हम पहले उस फीमेल को पकड़ते हैं और उसके पाँव के ऊपर दवाई लगाते हैं, फिर दोबारा से उसको इस केज में छोड़ देंगे। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से ऊपर वाले केजेस में भी बच्चे आना शुरू हो गए हैं। मुझे वैसे ही अभी आवाज़ें आ रही थी तो मैंने सोचा देख लेते हैं। जहाँ पर भी बच्चे आना शुरू हो गए हैं, इन सारे केजेस में माशाल्लाह से मटकियों के अंदर बच्चे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी, और ये बात भी अभी अली ने मुझे बताई कि यहाँ से आवाज़ें आ रही थी। माशाल्लाह से इन सारे केजेस में अब बच्चे आना शुरू हो गए हैं। बस जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, एक ही दफ़ा हम इनको बाहर निकालेंगे और फिर कॉलोनी में शिफ्ट कर देंगे। ये देखें, ये छोटी सी चूंच आई हुई है बाहर, मैं इसको ऐसे तंग कर रहा हूँ और इनका जो बाप है ना ये मुझे काटने के लिए आ रहा है। ओए इधर इधर इधर, अच्छा नहीं ज़्यादा नहीं तंग करता, बस यहीं से हम देखेंगे। इतने दिन हो गए हैं इन बच्चों को आए हुए और हमने अभी तक ठीक तरीके से इन बच्चों को नहीं देखा। बस मैं ये चाह रहा हूँ एक तो इनकी आंखें खुल जाएं और दूसरा इनके थोड़े थोड़े पर आ जाएं, फिर मैं आपको आराम से हाथ पे बिठा के दिखाऊंगा। आ जाओ, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, खाओ। अब ये खाएगा नहीं, बस ऐसे ही नीचे फेंकना शुरू कर देगा। चलो तुम भी खा लो, इधर आ जाओ। शायद इसके बच्चे हैं, इसने अपने बच्चों को खिलाना होगा इसलिए भाग के नीचे आ गई है। बाकी सारे भी आ चुके हैं। चलो ये लो, कुछ उधर खा लो और कुछ इधर खा लो, कुछ यहाँ पर खा रहे हैं और कुछ यहाँ पर, सारे फैला दिया। अब जिसका जहाँ पर दिल करेगा खा लेगा। ये बिल्ली जो सामने सोई हुई है बड़े मज़े से, बिल्कुल डरती भी नहीं है। हमारे राजू और पार्टनर कल रात को इसकी खुराक बनने वाले थे। इसको इतनी बुरी आदत पड़ गई, ये सारी रात ना इस दरवाजे के आगे, जो हमारा मेन दरवाज़ा है उसके आगे बैठी रहती है। और पता नहीं कैसे इन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोल लिया। मैं तो घर पे नहीं था, लेकिन मुझे भाई ने बताया कि यहाँ अंदर आ गई थी और झपटा मार रही थी पिंजरे के ऊपर पार्टनर को पकड़ने के लिए। राजू डर से यहाँ बाहर आ गया और उसके पीछे भी भागी, लेकिन तब तक भाई ने भाग कर ना बिल्ली को भगा दिया और उन दोनों को बचा लिया, वरना पक्का उसने किसी एक ना एक को ना मार देना था। इब्राहिम से कहाँ छुपा कर अपने टर्टल को रखना पड़ता है, बेचारे इधर ही देख रहे हैं बाहर निकलने के लिए। किधर जाना है ओए, बाहर जाना है। इनको हम थोड़ी सी देर के लिए घास पे छोड़ देते हैं। चलो इधर घूम लो। ये वही वाला है जिस बेचारे की टांग ही नहीं है, ये देखें, एक नहीं है, 3 पे चलता है, लेकिन ये बहुत स्पीड में भागता है 3 के साथ भी। चलो दूसरा वाला भी, और इसको भी यहाँ पर निकाल के रख देते हैं। थोड़ी सी देर ये यहाँ पर घूमेंगे, मैं इनके पास रहूँगा, उसके बाद फिर मैं इनको यहाँ से उठाकर पूल के अंदर छोड़ दूँगा, क्योंकि ये पूल के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और बाकी आपने ये ज़रूर बताना है कि आपको हमारी अजवा का जो नया वाला बच्चा वो कैसा लगा। और बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं बचपन में भी रखे हुए थे जब, तो उनको ना अपने साथ बिस्तर में ले जाया करता था, और अभी भी उसको देखा है तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे बस मैं दोबारा से जाऊँगा और उसको ना घर उठा कर ले आऊँगा। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको वो कैसा लगा। मुझे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वो पसंद आया। तो आज के जब लोग थे वो यहीं तक था।
आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं तक खत्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इनको देखें कहाँ पर आ गए हैं, एक यहाँ पर पहुँच गया, दूसरा ये, और तीसरा ये देखें जिसकी टांग ही नहीं है, कितनी स्पीड से यहाँ तक पहुँच चुका है। सारे अलग अलग, एक उस साइड पे, एक किस साइड पे, और ये वाला जो था इस साइड पे आ गया था। चलो जी।